सहस्त्रधारा एक खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान है जो देहरादून से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। सहस्त्रधारा का मतलब होता है हजार गुना बसंत, यानी हजारों सैकड़ों झरने एक साथ जहां बह रहे हों। सहस्त्रधारा पर बाल्दी नदी और यहाँ पर कई सारी गुफाएं इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसलिए ये एक तरीके का पिकनिक स्थल भी है, जो एक बहुत ही अद्भुत आभा के साथ में पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ और अन्य चीज़ों बेचने की भी दुकान है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से पिकनिक के रूप में भी, स्थल के रूप में भी यहाँ पर लोग काफ़ी मौज मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ की एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ जो झरने का पानी होता है वो सल्फर युक्त, या आप कह सकते हैं गंधक युक्त होता है, जो स्किन के रोग को दूर करने में सक्षम होता है। तो इसलिए भी लोग नहाने के रूप में भी काफ़ी लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से जल भी ले जाते हैं अपने परिवार वालों के लिए जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपको सहस्त्रधारा के दर्शन कराऊंगी। मैं देहरादून आई हूँ और मैं आपको अवगत कराती हूँ। देखिए ये सहस्त्रधारा है और यहाँ पर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लोग। और पहले काफ़ी कम पानी था, अब देखिए आप कितना पानी है और मैं आपको पूरा दर्शन कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहस्त्रधारा उत्तराखंड के देहरादून से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर राजगांव में स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों के लिए चिकित्सा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसा आप सभी जानते हैं कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। अगर आप आने का मन बना रहे हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं, ट्रेन से, अपने वाहन से, या फिर बस से आ सकते हैं। बहुत ही सरल रास्ता है। देहरादून बहुत ही खूबसूरत हरा भरा पहाड़ी शहर है और यहाँ पर हर तरीके की सुविधा है, खाने पीने से लेकर के रहने की, होटल की, या फिर अपने बजट में आप ले सकते हैं अगर आप आने का मन बना रहे हैं तो। जैसा आप सभी जानते हैं देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। जैसे ही आप सहस्त्रधारा के पास पहुंचेंगे तो आपके वहां के आसपास के नज़ारे से आपको एहसास होने लग जाएगा कि हम सहस्त्रधारा के पास आ चुके हैं। रास्ते में बहते हुए छोटे बड़े खूबसूरत झरने और कलकल करती हुई बाल्दी नदी, ये सभी इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सहस्त्रधारा में एक शिव जी का मंदिर भी है जो काफी अनोखा और अद्भुत है। चलिए हम आपको उस शिवलिंग के भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ का जो शिव जी का मंदिर है वो भी एक अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। उस पर बहुत सी जो धाराएं हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो वो भी एक प्राकृतिक रूप से एक अचंभित है, अनोखा चीज़ है। आप आएँ तो उसके दर्शन आप जरूर कीजिएगा। और उसके जो शिवलिंग हैं वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं बहुत सारे। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक शिव जी का मंदिर है, लेकिन हम थोड़ा सा और 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वहाँ पर एक गुफा है छोटी सी, उसमें शिवलिंग विराजमान है। यानी शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी जल की धाराएं गिरती हैं, और ऐसा कहते हैं इस मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग बनते हैं और बाद में दूसरे बिगड़ने के बाद दूसरे बन जाते हैं।
गुफा के अंदर मंदिर में लाइट का प्रबंध नहीं है और काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, तो आप ध्यान से देखें, आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे और जो धाराएं गिर रही हैं आपको उसका भी दर्शन होंगे। चलिए, जैसे ही हम दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता जो जा रहा है वो सहस्त्र धारा की तरफ जा रहा है, जहाँ पर झरने बह रहे हैं। सहस्त्र धारा देहरादून से आगे पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्थित है। ये देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो इस तरीके से ये जो सहस्त्र धारा है एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी है। यहाँ बहुत ही आकर्षण का केंद्र है इसकी गुफाएं, जिस पे लगातार टपकता हुआ ये झरना पानी है। ये पानी गंधक युक्त है, जिसका उपयोग स्किन पर दर्द या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको दूर करने में ये सक्षम है। औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पहाड़ी पर से गिरते हुए जल को प्राकृतिक तरीके से संचित किया गया है। थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे कि पहाड़ी पर तराशी हुई कई छोटी बड़ी गुफाएं हैं, जिसको आप देख सकते हैं वीडियो में। इन गुफाओं को आप पास से नज़दीक से देख सकते हैं। दूर से ये छोटी छोटी गुफाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन नज़दीक जाकर के आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं और इसके अंदर बैठ कर के आप अविरल रिमझिम हल्की हल्की बारिश की बौछारों से आप आनंद ले सकते हैं। टपकती हुई वो बौछारें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप इसमें नहा सकते हैं। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है वो लोग इसमें बैठ कर के नहाते हैं और कुछ लोग जल भी ले जाते हैं अपने सगे संबंधियों के लिए जिनको प्रॉब्लम रहती है स्किन की। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ये जल ले जा रहे हैं भर करके। ऐसा मानना है कि सहस्त्र धारा की जल में गंधक या सल्फर आप कह सकते हैं, उसकी मात्रा होने की वजह से ये औषधीय गुणों से भरपूर है और किसी भी प्रकार की स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने में सक्षम है। औषधीय गुणों से भरपूर है। लाखों की संख्या में यहाँ पर पिकनिक के रूप में या फिर अपने किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने के रूप में यहाँ पर आते हैं। काफ़ी लोग तो जो गर्मी की तपिश होती है उससे बचने के लिए समर सीजन में भी आते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं सहस्त्र धारा के समूह को ही सहस्त्र धारा कहते हैं। झरने में स्नान के बाद कुछ लोग तो जो बाल्दी नदी है उसमें स्नान करते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग इसमें मौज मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि पहले जैसा सहस्त्र धारा अब नहीं है, पहले बहुत सुंदर था, लेकिन मुझे तो अभी भी बहुत सुंदर लगा। और वहाँ का एरिया, हरा भरा एरिया, झरना, पहाड़ी इलाका बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप मन बना रहे तो आप जरूर आइएगा एक बार। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहाड़ी पर इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं और ऊपर पिकनिक स्पॉट की तरह से यहाँ पर बच्चों के खेलने के झूले वगैरह बनाए हुए हैं। और कुछ पहाड़ी पर छोटी छोटी गुफाएं हैं, झरने हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से गुफाएं हैं और उसमें भी टपकता हुआ पानी है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत एरिया है, हरा भरा। और अगर आप आए, मन बना रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर आइएगा, आनंद लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए हमारे साथ हम आगे और दिखाते हैं।